इन्हें हटा दे बजा दो। अरे चलो इधर विश्वामित्र मिले पुलियाई पद सरोज मैंने दो भाई। जल्दी करवा दो। पृथ्वी और गगन ज्वालों, पृथ्वी और गगन ज्वालों, सूर्य और चंद्र ज्वालों, शालिग्राम की मूर्त ज्वालों, तुलसी जी का वृक्ष ज्वालों, कबीरों बनो रहे। तोलो हे विदेह राजपुत्री सीता, हे मिथिला की लाल लहती सीता, हे जनक दुलारी सीता, ये हो तेरा सुहाग सिंदूर अमर बनो रहे। राम जी कच्छ सिर शेष चलो, कश्यप के शेर पर जब तक सरप्राज शेषी विराजमान है। कच्छ सिर शेष चलो, शेष सिर मही जोलो, मही पर समुद्र जोलो, समुद्र पर वायु जोलो, वायु पर इंद्र लोक चलो, नियम सो बनो रहे। तोलो है राम बंधु के समेत छत्र को साया अमर बनो रहे। क्या हो महाराज आशीर्वाद बहुत। हे जनक राज, बहुरी बिना की विदेह सनो कहु का हाथ वीरो पूछत जान अजान जीवो व्यापऊ को शरीर। हे जनक, कहिए गुरुदेव। हे जनक, कहो क्या कारण है? ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है? ये देश देश के राजा क्यों एकत्रित हुए हैं? हे जनक, कहो क्या कारण है? ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है? ये अभी शोर सा कैसा था? राजाओं में छेड़छाड़ क्यों है? ये एचातानी राजाओं में क्या हो रही है? ये कैसा शोरगुल हो रहा है? इसका क्या उद्देश्य है? हे गुरुदेव, मेरी पुत्री सीता जो शादी योग्य थी और उसका मैंने आज स्वयंवर किया, कई दिनों से चल रहा है, तो मेरा ये प्रण था कि जो इस शिव के धनुष को तोड़ देगा उसका विवाह में सीता। किसने तोड़ा है? किसने इस भरे स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है? मूर्ख जनक,
सबको समझा कर कह दे रहा हूं, जिसने भी अस्त्र जी का धनुष तोड़ा है सो बिलगाय प्यार समझा, वो इस समाज को छोड़कर दूर खड़ा हो जाए, नत मारे गए हैं सब राजा, तो उसके धोखे में सारे राजा मारे जाएंगे। ये किसने तोड़ा है? हाँ जी, हे मुन्नार, शांत हो जाइए। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वह कब किससे डर सकता है। जिन पर हो कृपा ब्राह्मणों की, यह काम वही कर सकता है। सेवा, सेवक और सेवा, ये क्या कह रहे हो? अरे सेवक तो वो है जिसका सेवा ही जीवन है, और जो बैरी जैसा काम करे वो तो इस फर से का। लेकिन इस राजाओं के भरे समाज में है राम हुआ है अगुआ तू, इस क्षत्रिय कुल की गाड़ी में इसलिए विद्यतीय होता है, दिन का है चोर की दाढ़ी में। तो ही चोर दिखाई दे रहा है, भरे समाज में सबसे पहले तूने ही बोलने की हिम्मत की है। हे गुणराज, सुख का संवाद कभी ना कभी दुख का कारण बन जाता है, और मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरे में आता है। अरे जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है। देखो तो मीठे गन्ने को कोलू में पेरा जाता है। अरे भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ आया है। सबसे पहले यह बोल उठे, इसलिए चोर ठहराया है। अरे अच्छा अपराधी हम ही सही, हम ही ने जहर निचोड़ा है, और जो कुछ करना है करें आप, शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है। राजा के लड़के बोलो। बचपन में बचपन में वो तन्वी तोड़ी तो कभी ना रिसाए इतने, इस धनवे में क्या लाल लगे जो स्वामी गरमाए इतने। है उद्दंड वाला, तू मेरे सामने उत्तर प्रत्युत्तर कर रहा है। उद्दंड वाला, राजा के लड़के, मोह नहीं संभाल रहा है तू, और मुझसे से क्रोध के आगे आंखें दिखा रहा है तू, मेरे सामने बड़बड़ कर रहा है, बात धनिया तो डाली। अरे नादान, क्या ये धनुष धनियों का ही समान है? श्री महादेव का महाधनुष, अरे अत्यंत विदित और अनुपम है। ऐसा प्रचंड को दंड भला छोटी छोटी धनु ही समान। क्या ये धनुष छोटी छोटी धनियों के समान है? श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे यह कहना है, ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं, जो महाराज आपने पहना है। यह कहना है रजपूतों का, जो पहना जाता है रण में, अपराध क्षमा हो महामुने, चाहिए शांति ब्राह्मण में। वो दंड बालक है, बड़ा मूर्ख है, समझ में ही नहीं आ रहा है इसकी में। बालक बालक क्या हुआ तुझे, जो बात काटता जाता है, क्या न्योता री ब्राह्मण समझा, जो मुझे डांटता जाता है। वो दंड बालक, क्या तू मुझे निमंत्रण वाला ब्राह्मण समझ रहा है? मैं तुझको समझा कर कह दे रहा हूं कि मुझको सीधा ब्राह्मण न जान। अरे मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूं, भगवंशी बाल ब्रह्मचारी,
विरोधी हूं, अंत निर्मोही हूं। लड़के, मेरे इस खूनी फरसे ने लोगों की नदी बहा दी है। इस तरह दम पर कई बार छत्राणी राण बना दी। विख्यात सहस्त्रबाहु तक का सुन रहा, विख्यात सहस्त्रबाहु तक का ये भुजदंड काटने वाला है। इस फरसे को तू लोग या लहू चाटने वाला है। लड़के सुन रहा है, भुजबल भूमि भूप विलुकीनी, तू मुझे जानता नहीं है। मैंने इस पृथ्वी को एक बार नहीं 21 बार क्षत्रियों से विहीन कर दिया है। इस पृथ्वी को क्षत्रियों से छीन छीन कर मैंने ब्राह्मणों को दान दे दिया है। उद्दंड बालक, जिस तरह हवन में आहुति दी जाती है, उसी प्रकार मैंने राजाओं को, मैंने क्षत्रियों को बुला बुलाकर और हवन में भोग कर दिया। जानता नहीं है हे मुनराज, बस इसी एक फरसे से सूरों का सुर्ग द्वार खुला, हल्दी की एक गांठ पर बस रट्टे का बाजार खुला। अरे अब बीत चुकी इसकी बहार, यह शस्त्र आपका गुट्ठल है। फरसे में नहीं प्रबलता वह जो बूढ़ी बाड़ी में बल है। अरे क्यों बूढ़ा फरसा दिखलाकर क्षत्रिय कुमार को डरा रहे, भले आप तो फूकों से उद्याचल पर्वत उड़ा रहे। अरे हम उस माई के लाल नहीं जो हौवे से जो डर पा जाए, वह छुई मुई के पेड़ नहीं जो छूते ही मूर्छा जाए। तुझे मैं फिर समझाए दे रहा हूं, तुझ मोहे बड़ों से हंसी छोड़। तू मेरे सामने ये चोंच में चला, मैं तुझे समझा कर कह दे रहा हूं कि तू मोहे बड़ों से हंसी छोड़, अन्यथा रुला देगा फरसा। अरे कर देगा खट्टे दांत तभी सब स्वाद चखा देगा फरसा। बच्चे, तू बालक है, बालक ही रहो। क्या मेरे हाथों मरता है मुझसे क्रोधी के आगे? कैसे तू बचपना कर रहा है? तू मुझे जानता नहीं है मैं कैसा ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रियों का द्रोही हूं। मुंह बंद करके अपने स्थान पर चला जा। श्री महाराज, हम बच्चे हैं और बच्चे ही बचपन करते हैं, पर तुम्हें नहीं शोभा देता जो हम बच्चों के मुंह लगते हैं। अरे मेरे मुंह में वो दूध नहीं जो तुलसी से तुरसा जाए, और डर है फरसे की लपटों से ना जाए। हे प्रभु, भगवान बच्चों की बोली में अनुचित या उचित न होता है। वह तो है गंगा का बहाव जो कुछ भी आए कहता है। ब्राह्मण की भांति आप आते तो सह लेता ये लाते भी, वीरों का भेष देख कर ही इसने की ऐसी बात भी। जो दंड आप देना चाहे उसका अपराधी तो मैं हूँ, यह सब प्रकार निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो मैं हूँ। अरे अपराधी के वास्ते है कुठार की धाम। तू ये कह रहा है कि मुझे क्षमा कर दो, अपराधी मैं हूं, तो अपराधी के लिए तो ये मेरा कुठार है। अपराधी है मुनराज, अपराधी तो तुम हो साहब, जो सब बिगाड़ने आए हो। भाई ने दही बिलो डाला तो घी निकालने आए हो। अरे यह धनुष अनगिनत वर्षों से था मिथिलापुर में पड़ा हुआ, मिथिलेश्वर के कब्जे में था, उनकी बस संपदा हुआ। अरे जो मारेगा इसने अब उसको अपने आगे तुड़वा डाला। अब कहो कौन होते हो तुम जो करते हो गड़बड़ जाना? लड़के बस अब मान हो,
क्यों करता बकवास? इस असभ्यता का तुझे अभी मिलेगा स्वाद। मैं समझ रहा हूं तू बहुत बड़ा उद्दंड है, बहुत बड़ा बेवकूफ है, तेरे ऊपर जरा सा भी असर नहीं है, उद्दंडता करता ही आ रहा है। जो पित्त के ऋण से उऋण हुआ अन्नदाता का बल जाता है, गुरु ऋण के कारण वही हाथ फिर एक बार खुजलाता है। मैंने पिता का कर्जा चुकाने के लिए अपनी माता रेणुका का मस्तक काट दिया था, और आज मैं अपने गुरु का कर्जा तेरे इस मस्तक को काट कर चुकाऊंगा। इस कारण उस कर्जे का मैं पूरा भुगतान करूंगा। मैं अपने इस खूनी फरसे से तेरा वरदान करूंगा। मैं अरे मुनराज, फरसा दिखलाकर बार बार क्या मुझे डराने आते हो? क्या काल आपका बाण है जो उसे साथ में लाए हो? अरे वो असुर नहीं कहलाते हैं जो अपने आप पखान करे, वो काम नहीं कर सकते हैं जो बातों का भुगतान करे। वो लोहा तुमको इस वो जिसने घर का लोहू चाटा बलिहारी में उन हाथों से जिनसे माता का सिर काटा। लड़के अब रहा शेष गुरु का ऋण तो उसको मैं निपटा दूंगा और ले आए आप महाजन को कौड़ी कौड़ी भुगता दूंगा। और राजा के लड़के छोटा है लेकिन बड़ा ढीठ है, खोटा है। सोने के लोटे में विष है जो दूध मिलाकर होता है। देखने में तो ऐसा मालूम पड़ता है जाने कितना भोला है, लेकिन बातें इसकी इतनी चलाने वाली हैं। वो दंड वाला शंकर का करके दंड खंड शंकर का करके दंडखंड करता घमंड अपने बल का। रानी की गोदी में खेला है दूध मोहे बच्चे, अभी तुम माँ का दूध पी रहा होगा। रानी की गोदी में खेला है, मोह देखा नहीं इस तरह का बातें कर रहा है। मुराद जो बने इमारत बरसों में घंटों में वो गिर पड़ती है और मंडन में उम्र गुजर जाती, खंडन में देर न लगती है। इसलिए गर्व वे करते हैं जो मंडन करने वाले हैं और अभिमान करें कि बल का हम खंडन करने वाले हैं। अरे हाथी के निकले हुए दांत देखो तो कितने मोटे हैं, पर जिनसे वो ईख चलाता है वो तो छोटे ही छोटे हैं। रानीवासों में पलने वाले जब रण में पाले पड़ते हैं, उस समय काल भी हो संभव तो उससे लड़ते हैं। और दंड वाला तू मानेगा नहीं। बस अब हो मान, बहुत कर चुका काट, फरसा ही पहुंचाएगा तुझे मौत के। धिक्कार भुजाओं पर मेरी। आज मैं इस लड़के के द्वारा इतनी बातें सुन रहा हूं। अच्छे राजे महाराजे मेरे सामने मुंह नहीं खोल पाए, सो ये दुधमुहा बच्चा मेरे सामने उत्तर प्रत्युत्तर कर रहा है। धिक्कार भुजाओं पर मेरी, जो इस पर नहीं प्रहार किया तो ये दर्द कुल्हाड़ा है मेरा जो इसका नहीं संग। मैं इसे काट डालूंगा, मैं इसका टुकड़ा कर डालूंगा। है नहीं सवाल बाल बद का। कोई ये कहे कि एक दुधमुहे बच्चे की गर्दन काट दी तो मैं सारे समाज को समझा
फरसाओ इसे। विश्वामित्र मुनिराज धैर्य धारण करिए, आप ऋषि हो और बच्चों का मुंह क्यों लगते हो आप? ये तो बच्चे ही बचपना करते हैं, मगर आप तो धैर्य धारण करिए। ठीक है, मुनिवर के आग्रह से, मुनिवर के आग्रह से इसको छोड़े देता हूं मैं। अब तक जो मैंने क्रोध किया विश्वामित्र, सिर्फ तुम्हारे कहने से, अब तक जो मैंने क्रोध किया उसको वापस लेता हूं मैं। देखो विश्वामित्र, तुम मुझको ही समझा रहे हो, उसको भी तो कुछ शिक्षा दो। मुझको ही क्यों समझाते हो? मेरी आंखों के आगे से किस लिए इसे हटाते हो? मुझसे कह रहे हो शांत हो जाइए, अरे इस उद्दंड बालक को यहाँ से क्यों नहीं हटाते हो तुम? राम हे मुनिराज, मुझे आंखों से हटाने की बात, आंखों से आंखें डरती हो और आंखें मुंह चले जाओ। अगर छाती विदृढ़ होती हो, छाती पर हाथ मले जाओ। अरे तुम बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो, और अनुराग धनुष खंडों से हो तो इसको ले जा सकते हो। अगर दुख टूट जाने का हो तो मिस्त्री बुलवा कर जुड़वा लो। यदि छेड़छाड़ की भांति हो तो व्याख्यान सुना डालो। हे मुनिराज, अपने दासों का लहू पिए, यह ताव भला कब फरसेगी। रघुनाथ, हमारी गर्दन तो अब छाया में है फरसे की। यदि इसे काट भी डालो तो क्या चिंता अनुरागी है। न्योछावर विप्र चरण में हो तो यह शरीर बड़भागी है। हम करें ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी यह धर्म हमारा है। हम झुके ब्राह्मणों के आगे, यह पहला कर्म हमारा है। अधिकार ब्राह्मणों ही को है, सरताज हमारे होते हैं। मुनिराज ब्राह्मणों द्वारा ही सब काज हमारे होते हैं। यह दया ब्राह्मणों ही की है, सीता से नाता जोड़ा है। यह कृपा ब्राह्मणों ही की है, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। क्या खेल है समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हे राम, तुम्हारी बातें सुन, नरमाई मुझ में आती है। तुम्हारी ऐसी बातें हैं कि उन बातों को सुनकर मेरा कुछ क्रोध शांत होता है। हे राम, तुम्हारी बातें सुन, नरमाई मुझ में आती है, पर देख तेरे इस भाई को गरमाई फिर आ जाती है। देखो देखो उस ओर तनिक देखो, टैटू दिखा रहा है मुझको। देखो उस ओर तनिक देखो, वो अभी तो मुस्कुराता है, उसका रहकर ये हंसना मुझ पे बिजलियां गिराता है। मैं पत्थर सा हूं खड़ा हुआ, इधर जाओ। मैं पत्थर सा हूं खड़ा हुआ, दुविधा में चित्त पड़ा है। अब बस इसे मार ही डालूंगा। फिर राम यही सोचा है। क्या हुआ? हाँ साहब, ये लक्ष्मण परसों संवाद का जो पाठ चल रहा है, इस पर जो हमारे कोई दानवीर हैं, उन्होंने दान दिया है। उनके नाम इस प्रकार हैं। ठाकुर 100 रुपये ठाकुर भूपेंद्र पाल सिंह दानी, 20 रुपया ठाकुर सुधीर प्रताप सिंह, उन्होंने राजा जो बुढ़ना राजा के पाठ पर उसको दिया है। 50 रुपया किरोड़ी लाल जाटव और 20 रुपये रामवीर वाल्मीकि, 100 रुपये ठाकुर विनोद पाल सिंह कुमरपुर, 10 रुपये ठाकुर सुधीर प्रताप सिंह परशुराम के पाठ पर, 20 रुपये ठाकुर उदयपाल सिंह परशुराम के पाठ पर, 20 रुपये शिवदयाल बुनकर परशुराम के पाठ पर,
21 रुपया बीटू भैया परशुराम के पाठ पर, 100 रुपये पंडित ललित कुमार दुबे टूंडला, 100 रुपये पंडित जयशंकर बिदौलिया टूंडला, 20 रुपया गुप्तदान ये परशुराम संवाद पर, 20 रुपया गुप्तदान परशुराम संवाद पर, 20 रुपये ठाकुर रवि प्रताप सिंह परशुराम संवाद पर और 100 रुपये ठाकुर लल्लू सिंह परशुराम के संवाद पर ये दान दे रहे हैं। भगवान ने खुश रखे। हे राम, मैं पत्थर सा हूं खड़ा हुआ, दुविधा में चित्त पड़ा है, अब बस इसे मार ही डालूंगा। हे राम, यही सोचा है अब। ये क्या हुआ मुझे? जो पावन आगे बढ़ता है फरसा पहाड़ हो गया मेरा, जो नहीं उठाए उठता है। देखना समझना इसी जगह, मूर्त होकर मत रह जाना, यह ना हो हमको मंदिर ही हो यहाँ आपका बनवाना। फिर पूजा की सामग्री हम क्षत्रिय लोग साधना रखते हैं, भगवान अब स्वीकार करें तो हार भेंट कर सकते हैं। लड़के, छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पे फेंक रहा और तू मीठी मीठी बातों से जो टोंको मेरी सेक रहा। क्या क्या षड्यंत्र है दोनों का? छोटा भाई तो आग लगा रहा है और बड़ा भाई पानी डाल रहा है। यह तो है कर्म और नरम है वो, यह तो है कर्म नरम है वो। क्या कुटिल नीति है दोनों की। विश्वामित्र, विश्वामित्र, ये तुम्हारे चेले करो, हाँ ध्यान करो, ये तुम्हारे चेले कैसे हैं, कैसे चेले पाल रखे हैं तुमने। एक गरम है और एक नरम है। ये तो है गरम, नरम है वो। क्या कुटिल चाल है दोनों की। और विश्वामित्र तुम देख रहे चालाकी अपने चेलों की। ऋषवर, आपने इनको साधारण बच्चे समझ रखा, साधारण छत्री के बालक समझ रखा है, आपने इनको समझा नहीं है। ये बच्चे हैं, बच्चों पर इतना ध्यान मत दो। आप ऋषवर हैं, आप धारण की गतियों पर ध्यान मत दें। आ जाओ, लेकिन अब आर पार की लड़ाई होगी। राम, बाण की युद्ध हो चला, अब बाणी का युद्ध तो हो गया, बाण की युद्ध अब हो चला, बाण युद्ध अब हो, रण ही निर्णय करेगा कौन रावण था। मैं परशुराम कहलाता हूँ। लड़के खड़ा हो जा। मैं परशुराम कहलाता हूँ तो तू भी राम कहता है। मेरा ही नाम छीन करके मुझ पर ही धाक जमाता है। और दंडवान को तो राम रहेंगे नहीं राम। इस कारण कर संग्राम अभी, अन्यथा जगत को मत भड़का। क्या राम का नाम अभी, या तो मेरे साथ युद्ध कर या अपने राम नाम को त्याग दे। हे मुनराज, अब तो इस फरसे को भाषा पर ही चलाइएगा और मुनिराज बड़माला में से राम नाम अक्षर निकलवाइएगा। बलिहार खिंचावट तो देखो, कहते हैं राम नाम क्यों है। जो नाम एक ब्राह्मण का है, क्षत्रिय का, वही नाम क्यों है। हे मुनिराज, रघुनाथ आप में और मुझ में सोचो तो कितना अंतर है। मस्तक पर तो है परशुराम, ये राम नाम चरणों में है। मैं राम, आप हैं परशुराम, कहिए किसका नाम बड़ा। वह ही तो बड़ा कहता है, होता है जिसका नाम बड़ा। रघुनाथ, विनय हम करते हैं और आप बिगड़ते जाते हैं। हम जितना नबते जाते हैं, प्रभु उतना चढ़ते जाते हैं। इसलिए इतनी
झंझट इतनी झंझलाहट इतना भी क्रोध नहीं अच्छा, मिलने में है आनंद सदा प्रभु वैर विरोध नहीं अच्छा। अभिमान प्रशंसा रोष नहीं अपना स्वभाव कहते हैं हम, अत्यधिक छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रहते हैं हम। रघुकुल का रक्त चुनौती पर रणमध्य खोलने लगता है, फिर महाकाल भी हो सम्मुख उससे भी लड़ना पड़ता है। इसलिए न फरसा दिखलाए उससे हम कभी न डरते हैं, बस एक शस्त्र द्विज पर है जिसका हम आदर करते हैं। वह बस वही शस्त्र है महाशस्त्र जिससे अपना नीचा स्तर है, फिर उसका करें प्रयोग आप तो यह वच स्थल हाजिर है। राम रमापत करदन लेऊ। हेलो, हाँ सर। राम रमापति करदन लेऊ, खेचऊं मिटे मोर संदेहु। मैं आपकी बातों को सुनकर कुछ आश्चर्य में पड़ गया हूँ। मेरे उस संदेह को दूर करने के लिए आप इसे लीजिए और इस पर धनुष चढ़ाइए, जिससे मेरा संदेह दूर हो। देख क्या आप देख चाप आप चली गए परशुराम मन विस्मय भयऊ। ठीक है प्रभु, समझ गया। रघुकुल के सूर्य समान हो तुम राम तुम्हारी जय हो। रघुकुल में